3 बैटिंग डिस्प्ले आपके तीनों फ्लॉप बैटिंग डिस्प्ले रहे। क्या अगले में वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे? तिलक वर्मा का क्या करना है भाई? तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, इनका क्या करना है? श्रेयस अय्यर की अप्रोच जो रही बैटिंग को लेकर, संजू सैमसन, आप सीधे तौर पर कह सकते हो भाई कि संजू सैमसन की जगह वैभव लेकर आओ। देखो सीधा सीधा अगर आपको वैभव को खिलाना ही है, आपके लिए तिलक वर्मा इस टीम के लिए लायबिलिटी टाइप की बन चुके हैं। बट वाइस कैप्टन है गौतम गंभीर, यार तो वाइस कैप्टन बाहर बैठा दो, कौन सी ऐसी बड़ी बात है यार? फिर गंभीर क्लिप आ जाएगी गंभीर हाँ, तो गंभीर की क्लिप वैसे भी पहले भी कई बार निकल चुकी है, एक बार और निकल जाएगी। और अगर सही फैसला लोगे तो क्लिप कौन निकालेगा भाई? साफ सीधी बात है, तिलक को निकालो, उनकी जगह आप वैभव को डाल दो, 1 2 3 खिलाओ इनको। सही बात है। बट क्या खेलेंगे दीपक जी? मुझे तो अभी भी मुश्किल लग रहा है। मुझे ये इसी टीम के साथ जाएंगे। मैं यकीन बता रहा हूँ, सेम प्लेइंग 11 आपको अगले मैच में हो सकता है स्पिनर में कुछ बदल दो, अदरवाइज 4 जुलाई को मैनचेस्टर में 7 बजे भारतीय समय अनुसार आपको यही ओपनिंग जोड़ी दिखाई देगी। और वहां पर अब प्रॉब्लम है ना कि चलो वैभव वाला एक टाइम पर आप ये डिस्कस कर लोगे कि संजू की जगह वैभव आ जाएंगे, ठीक है, ये बात होगी। बट तिलक पर तो कोई फैसला नहीं है, तिलक का कोई कैंडिडेट भी नहीं है बाहर जिसको आप बोलो कि यार इसको खिला लोगे तिलक की जगह। और अगर ऐसे करना तो शेडगी को खिला लो, तिलक जैसी बैटिंग करिए तो शेडगी बैटिंग भी कर लेगा, थोड़ी बॉलिंग का ऑप्शन बन जाएगा। तिलक वर्मा पर अक्षर पटेल का भी इंडिया को आई थिंक जब देखना पड़ेगा। अक्षर पटेल क्या सिर्फ एज बॉलर खेल रहे हैं अब? और सिर्फ एज बॉलर खेल रहे हैं तो मैं कहूंगा कुणाल पांड्या खिला लो यार ऐसे तो। भाई मेन चीज़ उनकी बैटिंग बिल्कुल ही सवालों के घेरे में। अब दिल्ली के लिए जब खेल रहे थे खुद अपनी बैटिंग पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो इंडियन टीम सेटअप उनसे कॉन्फिडेंस कैसे उम्मीद कर ले कि आप बैटिंग में जाके उस तरह की बैटिंग कर दोगे। तो एक वक्त था जब आप अक्षर पे भरोसा करते थे कि विकेटें गिर गई हैं तब अक्षर को भेज दो, बाद की बैटिंग वो कर ही लेते थे। बट आज की डेट में वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, तो सही भी है अगर शेडगे खेल जाए उनकी जगह पे, जिनसे आप बैटिंग तो कम से कम करोगे। 5 बॉलर आपके पास हो ही रहे हैं, अगर इसमें एक बॉलर हटा भी दोगे तो क्या तिलक तो कौन सा बॉल डाल रहे थे? बॉलिंग तो है ही आपके पास, 6 बॉलिंग नहीं, मैं इनकी भी अक्षर की जगह पे भी कह रहा हूं। बट अक्षर को चलो कम से कम आप कॉम्पोजिशन वाइज बाहर से या तो बॉलर लाओगे प्रॉपर की फास्ट बॉलर ले आए। 2 बॉलर शिवम दुबे आज की डेट में गेंदबाजी करते हैं, शिवम दुबे सूर्यांश शेडगे मिलके अगर 4 ओवर निकाल दे रहे हैं तो आपके पास 4 बॉलर तो है ही। नहीं देखो अक्षर पटेल जो भी है, हालांकि वो कॉम्बिनेशन गलत होगा। एज अ बॉलर तो ठीक है, मतलब इतना भी नहीं करना। एज अ बॉलर मैं अक्षर पटेल पे ये नहीं कहूंगा कि खराब है भाई, तो टीम से ऐसा नहीं होगा ना कि एज बॉलर खेल जाएंगे, बट टीम से जाएंगे तो ऐसा थोड़ी खेलेंगे ना भाई। इस सीरीज में वॉशिंगटन थोड़ी तिलक की बात कर रहा हूं, तिलक की जगह आप खिला लो। वॉशिंगटन और अक्षर की बैटिंग बराबर है, पर बॉलिंग में अक्षर ज्यादा बेहतर है वॉशिंगटन से, तो इस हिसाब से अक्षर खेलेंगे। हाँ अक्षर खेलेंगे, बाकी आपको ना इन फ्यूचर वैसे डिसीजन लेना पड़ेगा। आप सूर्यांश शेडगे को भी तो मौका दोगे, उनको भी तो लेके चल रहे हो ना कि हार्दिक और नीतीश रेड्डी की आप ऐसा होता है ट्रायल पीरियड उनका भी चल रहा है ना, उनको कब मैचेस दोगे? सीरीज में आप 3-0 से आगे होते तो फिर अक्षर की जगह ये देते। एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है नहीं देंगे, बनाएंगे। उनके पास भी देखो सूर्यांश के पास भी वक्त है, अब ऐसा नहीं है। नीतीश रेड्डी देखो उनका इंजर्ड होना ना इंडिया के लिए भी खराब रहता है। नीतीश रेड्डी सीधा मतलब मैं आज सूर्यांश को अच्छा प्लेयर मानता हूं, पर मेरे को लगता है बहुत जल्दबाजी कर देते हैं हम सूर्यांश को लेकर कि वो विकल्प हो जाएंगे। मेरे को नीतीश रेड्डी से चाहिए, पर वो इंजर्ड हो जाते हैं। आपने अगर टीम में चुना है तो आप मैचेस तो दोगे ना। पिछला मैच तो खेला ही है, कोई गारंटी नहीं होती ना जब की टीम में चुना है तो आप प्लेइंग 11 में डालोगे, तो देना चाहिए आपको। एक ऑलराउंडर ग्रूम करने की बात करें ना, ग्रूम कैसे उनका तो फिर सीधे अक्षर की जगह ही खिलाना पड़ेगा ना। हाँ तो आप चेंज करो, मतलब आप रोटेट करो, बॉलिंग नहीं हल्की हो जाएगी। रोटेट करने की बात तो उस दिन आपकी बॉलिंग नहीं हल्की हो जाएगी जिस दिन अक्षर की बॉलिंग हल्की हो जाएगी, तो फिर आप बायलैटरल का चूरन मत बेचा करो ना यार। आप तो फ्यूचर तैयार कर रहे हो ना, आप ये कह रहे हो कि आपको हार्दिक पांड्या जैसा एक ऑलराउंडर तैयार करना है, तो उसको बिना मैचेस दिए कैसे तैयार कर लो? जल्दी नहीं है ना जब कि आज ही तैयार करना है, इसी सीरीज में करना है। कॉम्बिनेशन पूरा ठीक है, बट अक्षर पटेल एक मैच में तैयार भी नहीं हो जाएंगे। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना, सीरीज मिलेगी, जबरदस्ती एक सीरीज मैं उससे बेहतर वो तैयार हो रहे हैं ना। बॉलिंग ऑप्शन आज देख रहे हो भाई, शेडगे नीतीश कुमार रेड्डी से भी बहुत पीछे है, तो मतलब ही नहीं है। और अक्षर मेरे को मैं एक बात बताऊं, बुरा लगेगा, थोड़ी फेक होप लगती है मेरे को शेडगे को लेकर कि बैटिंग वाइज अच्छा मेरे को। अगर तिलक टाइप का रोल देखना है ना कि बैटिंग करता है और बॉलिंग डाल देगा, और उनकी बैटिंग धीरे-धीरे तिलक वाले नंबर पर आप खिला सकते हो, और बैटिंग भी उनकी टेस्ट होगी अभी अच्छे ओपोनेंट्स। और मैं ये कह रहा हूं कि इस सीरीज में अगर तिलक फ्लॉप होते हैं 3 मैच ऐसे ही, मैं कह रहा हूं शेडगे को 2 मैच दे दो बैटिंग पे तिलक। और जो अभी अक्षर पटेल वाला इसलिए बच जाएगा क्योंकि भाई आपको बॉलिंग तो पूरी करनी है, आपके पास बॉलिंग अपना ऑप्शंस ही नहीं है। बाहर वॉशिंगटन बैठा हुआ है हमारा, या फिर स्पेशलिस्ट आपके प्रिंस बैठे हुए। यार आप ये रवि बिश्नोई को बिठाओगे तो एक पेसर लाओगे तब भी तो बॉलिंग उतनी रहेगी। बॉलिंग चाहिए, बॉलिंग तो चाहिए आपको 6-7 बॉलर। अक्षर पटेल पर यह ना कि फैसला ले लो कि अक्षर पटेल से अगर सिर्फ बॉलिंग, क्योंकि देखो अक्षर पटेल जब पहले बैटिंग प्रमोशन मिलता था उनको, तब इंडिया की बैटिंग अलग तरीके की थी कि स्पिन को कौन मारेगा, ये होता था 24 तक की बात अगर है।
तो उसके बाद आपका सारे अच्छे आ गए यार right, पर left आप का भी उनकी mix है। बॉलिंग पे ही रखते हो, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अक्षर रखो, अच्छे फील्डर हैं, अच्छे मतलब उन्होंने सर्व किया है, फिर आपको एक बार सोचना पड़ेगा बैठ के कि यार अक्षर और कुणाल में ज्यादा अच्छा बॉलर कौन है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगले तो सोचना onwards पड़ेगा आप ना। कुरनाल को फिर देखो, और कुरनाल को नहीं देखना, आपको बैटिंग बॉलिंग की यूटिलिटी देखनी है। देखो हर्ष दुबे को आप लाए थे, हर्ष दुबे अभी T20 के लिए बैटिंग बॉलिंग दोनों तरीके से नहीं है, वीक है वो वाले प्लेयर नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं है आपको T20 यार, के ये लिए मेरे को 8 पता है, नंबर डर की जो जगह। इन्होंने सिस्टम बना रखा है ना इंडिया में, कभी ये निशान सिंधु ना ले आए भाई साहब, ये कभी पता चले देखो, विपराज ना ले आए, मैं कहूंगा आपको इन 7 लोगों का नंबर, ट्रस्ट नहीं है। अक्षर पटेल और जो भी हाँ। ऑप्शन है वो आपको 7 नंबर के लिए देखना है। आपकी प्रायोरिटी उसके साथ बैटिंग बॉलिंग दोनों की डिमांड है। मैं कहूंगा भाई अनुकूल रॉय, शहबाज नदीम, इन टाइप अनुकूल, के लड़कों हाँ, में आप शहबाज फिर भी invest कर अहमद, लो। अहमद। हाँ सॉरी, शहबाज अहमद, इन लोगों को फिर भी इन्वेस्ट कर लो ना, आपको दिखेगा तो रिसोर्स वाइज, और इनके साथ ये भी नहीं रहेगा ऊपर नीचे कुछ करने का। अगर हर्षित राणा को प्रमोट करना है हमें अक्षर पटेल से ऊपर, तो कुरनाल पांड्या जब आपकी और टीम में मेरे होगा, भेज तो को देखो। एज अ प्योर बैटर फिनिशर चाहिए, तो भाई ऑब्वियसली मैं पाटीदार, रिंकू इनको देखूंगा ना और ये यार, तिलक वाला स्लॉट है। तिलक वाला स्लॉट, ये यहाँ पर तिलक वाला फिनिशर slot जहां है। चाहिए मैं रखूंगा ना इनको क्योंकि भाई रडार देखो पर। अब एक मैच निकल गया, अब सीरीज बचती है 4 मैचेस की। उन 4 मैचेस में भी आगे पता नहीं देखो इंग्लैंड का क्या वेदर रहता है, बारिश वारिश। मैं ये मानता हूँ आज इंडिया की टीम लकी रही, निकल गई यहाँ से, बच गई भैया। बच गई, वरना आपकी परफॉर्मेंस और बैटिंग की थोड़ा सा जय भाई ये हो जाएगा कि रिजल्ट क्योंकि नहीं आएगा तो स्क्रूटनी नहीं होगी, वरना बैटिंग जो करी मेन उससे तो बात रिजल्ट होती है। वाली है ना, प्रेशर उन पे क्रिएट ही नहीं हुआ ना। ठीक है बल्लेबाजों के फेलियर आ गए, बट जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी ना। श्रेयस अय्यर आके बोल देंगे जी बैटिंग ये विकेट ट्रिकी हाँ होगा। इस विकेट ट्रिकी था, बॉल नीचे रह रही थी, हमने अच्छा स्कोर कर लिया था, हम जीतने वाले थे, साफ सीधी बात है। और इसी तरह की बातें तो चल रही है, आप हवाई बट बातें ही ये तो कर रहे डिसीजन हो। मेकिंग कैसे देखते हैं आप? एक बारिश वाले मैच में ओवरकास्ट कंडीशन में आपने बैटिंग ली, वो तो चलो बारिश हो गई, कोलकाता नाइट राइडर्स रहाणे जी को तो रगड़ दिया गया था। ये चाहे श्रेयस है, गौतम गंभीर है, थिंक टैंक है, ऐसे मैच में ऐसा क्या आपका वो था? मतलब आपने शायद पहले से डिसाइड कर आयरलैंड रखा में था, आपने बोला कि हम ग्राउंड की डायमेंशन नहीं पढ़ पाए, यहाँ कंडीशंस नहीं पढ़ पाए। आपने पहले से डिसाइड कर रखा था, नहीं तो बारिश वाले मैच में 3 स्पिनर भी कौन खिलाता है? ओवरकास्ट क्या वो कंडीशन बैटिंग जब को होती थोड़ा है सा तो आप एक pressure- एक्स्ट्रा पेसर ऐड करते हो। बैटिंग पर आपको लगा कि प्रेशर है इसलिए कि भाई पहले फ्रीली बैटिंग कर लेंगे? हाँ तो पिछला 2 मैच चेज करते हुए हारे थे, तो इनको डर था, इन्होंने लगा कि हाँ पहले मतलब बैटिंग करते हुए स्कोर खड़ी कर देंगे, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। बट हुआ क्या, संजू सैमसन आउट हो गए, आपके ईशान किशन भी रन आउट ही हो गए, तो 2 विकेट तो आपके 6 रन पे ही गिर गए थे। वो तो भाई शुक्र मना लो कि अभिषेक आज अभिषेक वाली इनिंग खेल गया, नहीं तो ऊपर से आपकी लंका लग गई थी। और दुबे ने फिनिश कर दिया। हाँ, वरना नीचे ही से आप- शिवम दुबे ने देखो, आके finish कर दिया। 189 बनाए इंडिया ने, अगर दुबे की फिनिश नहीं होती तो शायद आप 177 टाइप होती। दुबे की फिनिश ने वो आपको क्वेश्चन दे दिया। यार अक्षर पटेल लास्ट बॉल लीव कर रहे हैं, तिलक वर्मा 13 पर 13 खेल कर जा रहे हैं, संजू सैमसन 7 बॉलों पर 1 रन है, तो ये कौन सी बैटिंग हुई है T20 की? ये तो आप हमें T20 में पीछे लेकर जा रहे हो भाई। आयरलैंड से आप हार गए सीरीज, इंग्लैंड से पहला मैच देखो, कोई कुछ ही बोले जो T20 देखते हो बोले यार इंग्लैंड ये मैच जीत जाती, और अगले मैच में जोफ्रा भी आ जाएगा बाय द वे। अगले मैच में आई थिंक 2 दिन का गैप है इसमें, अगले इससे और अगले मैच में, वहां पर आपका जोफ्रा आर्चर भी आ जाएगा।